हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो हम बात करेंगे डेकोरेटर फंक्शन के हेल्प से हम किसी भी चीज़ को कैसे रिटर्न कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें एक क्लास को रिटर्न करेंगे और साथ ही देखेंगे कि कैसे हम पुरानी क्लास के डेटा को परसिस्ट करते हैं और फिर एक नई एक्सटेंड क्लास हम रिटर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर फंक्शन। साथ ही हम देखेंगे कि हमारे जो अदर डेकोरेटर फंक्शन होते हैं जो कि हम एक्सेसर में, मेथड्स में, पैरामीटर्स में या हम प्रॉपर्टीज में लगाते हैं, उनके क्या क्या रिटर्न टाइप होते हैं। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का टॉपिक जिसका नाम है पहला टॉपिक जिसका नाम है रिटर्निंग ए क्लास इन ए क्लास डेकोरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट। तो अभी तक जैसा आप देख सकते हैं हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है डेकोरेटर के बारे में वो कुछ चीज़ें हम रिवाइज कर सकते हैं। जैसे हमने कल बात करी थी एक्सेसर और पैरामीटर डेकोरेटर क्या होता है और डेकोरेटर कैसे किसी भी क्लास या मेथड और या फिर पैरामीटर प्रॉपर्टीज में अटैच होता है। आज हम बात करेंगे कि डेकोरेटर से हम कैसे वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। हम रिटर्न हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आज हम किसी भी डेकोरेटर से कैसे वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। आज मैं क्या करूँगा, एक छोटी सी इसमें एक जैसा आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास पहले से एक विद टेम्पलेट नाम का है जो कि मैंने क्लास पर्सन से बनाया है और ये इजीली अच्छे से रन कर रहा है। अगर आप कंट्रोल पर चेक करोगे तो आपको मैक्स दिखा दे रहा है और आपको वो ये सब चीज़ लॉगिंग और ये टेम्पलेट स्ट्रिंग और फंक्शन आपको विजिबल हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक रिटर्न स्टेटमेंट अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पर्टिकुलर मेथड रिटर्न जो हम डेकोरेटर फंक्शन रिटर्न करेंगे उसके अंदर मैं कॉल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो रिटर्न क्या हो सकता है, तो चलिए करते हैं। तो रिटर्न में क्या इसका फायदा ये होता है कि आप अपनी क्लास को, तो पुरानी जो क्लास है वो भी आप यूज़ करोगे, साथ ही अगर आपको कोई और एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड करनी हो उस पर्टिकुलर क्लास में तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ रिटर्न ले लेता हूँ और क्लास को एज ए कीवर्ड में यूज़ कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सटेंड कर सकता हूँ ओरिजिनल जो कि मेरी पुरानी नई क्लास है उसमें। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन से रिटर्न कर रहा हूँ एक नई इनहेंस क्लास जो कि मेरी पुरानी क्लास से एक्सटेंड होगी। तो पुरानी क्लास का क्या है, मेरे पास यहाँ कंस्ट्रक्टर है, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ कंस्ट्रक्टर को ओपन करके मैं क्लास कर सकता हूँ। तो इसलिए दो कंस्ट्रक्टर मेरे पास यहाँ बन गए। ठीक है, अब मेरे पास कंस्ट्रक्टर रहेगा। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर को मैं क्या करूँगा, इसमें मैं सुपर कॉल करूँगा जो कि मेरी पुरानी पेरेंट क्लास को कॉल करेगा। ठीक है, पर कंस्ट्रक्टर और यहाँ सेम है, तो इसलिए मैं इसमें चेंज करूँगा, इसे ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर नाम दे दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें नाम चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं इसे नाम दे दूंगा ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर, ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर RUCT। ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर मैंने इसे नाम दिया, इसे नाम पेस्ट कर सकता है, कॉपी करूँगा, पेस्ट, और फिर मैं इसे पेस्ट। ठीक है, अब ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पूरा कंटेंट है इस पूरे कंटेंट को जिससे मैं चीज़ें डिस्प्ले कर रहा था कॉपी करूँगा, इसे हटाऊंगा और इसे अपने कंस्ट्रक्टर मेथड में कॉल कर दूँगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, मैंने अभी तक क्या किया, रिटर्न में मैं क्लास क्रिएट करवा रहा हूँ, क्लास इनहेंस करवा रहा हूँ, रिटर्न करवा रहा हूँ सॉरी। उससे मैं ओरिजिनल से जो मेरा पुराने जिस क्लास में मेरा ईमेल टेम्पलेट लगा उससे मैं ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर से एक्सटेंड करवा रहा हूँ। साथ ही अपने कंस्ट्रक्टर में एक सुपर कॉल कर रहा हूँ ताकि मेरा जो डेटा पुरानी क्लास का वो भी परसिस्ट करता रहे। ठीक है, और बाद में जो भी चीज़ें मैंने कॉल करी ये सब यहाँ डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो यहाँ मैं तो क्या करते हैं, अभी आप देख सकते हो विद टेम्पलेट में मुझे इशू देखने को मिल रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि डेकोरेटर फंक्शन रिटर्न टाइप ऑफ क्लास नॉट असाइनेबल टू टाइप वर्ड टाइप है। ठीक है, उसके लिए इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करूँगा, मैं एक जेनरिक फंक्शन क्रिएट करूँगा टी नाम से, जो कि मेरा ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर को भी मैं टी टाइप ले लूँगा। ठीक है, तो इस टी टाइप में क्या होगा, उसे मैं एक्सटेंड कराऊंगा। उसके बाद क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा इसमें जो न्यू कीवर्ड। तो न्यू कीवर्ड कब क्रिएट होता है, जबकि हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब भी मैं न्यू कीवर्ड को ले सकता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ARGs और एक एनी ले लूँगा, एनी नंबर जो मेरे पैरामीटर होंगे वो कुछ भी एक आर्गुमेंट में हो सकता है। ठीक है, और फिर बाद में क्या करूँगा, इसमें एक रिटर्न टाइप ले लूँगा जो कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये विद अ सिंगल रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये होगा। अब प्रॉब्लम ये क्या करी, अब मिक्सिंग क्लास कंस्ट्रक्टर विद अ सिंगल रेस्ट पैरामीटर टाइप एनी। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके कंस्ट्रक्टर में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर के लिए भी मैं दे दूंगा, कंस्ट्रक्टर में दूंगा मैं ARGs और मेरी एनी पैरामीटर होगा। ठीक है,
तो देख सकते हैं आप इशू चला गया, नीचे से भी इशू गया, और ये यहाँ जो आपकी क्लास में इशू आ रहा था वो भी चला गया। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, तो अब ये ठीक लगेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ ये मेरी प्रॉब्लम फटा, लेकिन आप यहाँ देखोगे कि आपका नेम में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप टी। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ टाइप टी ऑब्जेक्ट एक्सटेंड कर रहा हूँ, जिसमें नेम है, आर्गुमेंट और एनी ऑफ टाइप है, तो इसमें यहाँ नेम भी चाहिए, क्योंकि मेरी जो पुरानी ओरिजिनल क्लास है पर्सन, उसमें नेम है। तो उसकी चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, उसमें मैं यहाँ रिटर्न टाइप में इसे नेम को एज ए स्ट्रिंग पास कर दूँगा। ठीक है, तो वो मेरा नेम को भी सॉर्ट आउट कर देगा। अभी इस आर्गुमेंट को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसे यूज ना करके इसे अंडरस्कोर कर दूंगा, और ये बताऊंगा कि ये मुझे पता है, पर लेकिन अभी मुझे उसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, या मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूँ इस केस में। तो ये आप ऐसे देख सकते हैं। जब मैं इसे सेव करूँगा तो अभी तो मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, और रन करके देखते हैं हमें क्या देगा। तो चलता है, ये देखिए आपका मैक्स इजीली आपका आ रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और हाँ, अगर मैं इसमें क्या करूँगा, अगर मैं अपनी मैक्स प्रॉपर्टी जो नेम पर्सन में अगर मैं उसे हटा दूंगा, तो ये आपको एरर देखने को मिलेगा। तो विद टेम्पलेट आप देख सकते हैं कि अनेबल टू रिजॉल्व सिग्नेचर ऑफ क्लास डेकोरेटिव वे कॉर्डिनेट एक्सप्रेशन आर्गुमेंट ऑफ टाइप ऑफ पर्सन नॉट असाइनेबल टू है। तो ये क्या है, न्यू पर्सन नॉट असाइनेबल टू न्यू आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो इसे नेम नहीं मिलेगा, तो ये क्या है, ओरिजिनल में नेम भी उसे चाहिए, तो इसलिए ये आपको नेम आप दे सकते हो। अगर मैं ये हटा दूंगा, ठीक है, अगर मैं फॉर पर्सन को मैं इसे हटा दूंगा, तो ये क्या होगा, आपका नेम भी दिखाई नहीं देगा। इसे नेम और वो कंपाइल करने में आपको एरर आ रही है। ठीक है, अगर मैं नेम करूँगा तो नेम में आपको दिखा देगा। ठीक है, अगर मैं इसे वो नहीं करूँगा, इनिशिएट नहीं करूँगा, तो क्या होगा, आपका नेम भी चला जाएगा। ये देखिए आपका नेम चला गया, क्योंकि मैं इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल क्लास में मेरा इनिशिएट नहीं हो रहा, और जो पी डॉट नेम है उसे वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पी को हाँ एक चीज़ और है, पी को नहीं मुझे यूज़ करना है, क्योंकि मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं दिस डॉट नेम पे रिटर्न करूँगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि अब उसे नेम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, अगर मैं इसे वापस जब मैं क्लास को इनिशिएट करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा पर्सन से, तभी आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको मिल गया नहीं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि डेकोरेटर फंक्शन से हम क्लास को भी रिटर्न कर सकते हैं, जिसमें और फंक्शनलिटी ऐड करके अपनी पुरानी जो ओरिजिनल क्लास है उसका डेटा को भी परसिस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे हम किसी पूरी क्लास को रिटर्न करवा सकते हैं अपने डेकोरेटर फंक्शन में। ठीक है, तो चलिए चलता है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे डेकोरेटर फंक्शन क्या करते हैं, हम और भी दूसरी क्लास एक्सटेंड करवा सकते हैं या दूसरी क्लास को रिटर्न करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने क्या किया था इस क्लास में, कि हमने एक पूरी क्लास को रिटर्न करवाया था डेकोरेटर फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, कोई भी डेकोरेटर फंक्शन हो, कुछ ना कुछ वैल्यू को आप क्या करता है, रिटर्न टाइप करता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ फॉर टाइम बीन। ठीक है, तो क्या करता है, कुछ मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया, अनकमेंट कर दिया। ठीक है, तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ कुछ डेकोरेटर फंक्शन है, जो कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ लॉग है, log 2 है जो कि एक्सेशन पर लगाया था हमने, और लॉग है जो कि प्रॉपर्टी डेकोरेटर था जो हमने टाइटल पे यूज किया था, log 3 जो कि मेथड डेकोरेटर था, 4th जो कि एक पैरामीटर डेकोरेटर था। ये 4 तरह के डेकोरेटर फंक्शन हमने बनाया था, और अपनी क्लास प्रोडक्ट में जो हमने था वो हमने अप्लाई की थी। ये लॉग जो था प्रॉपर्टी टाइटल में था, log 2 हमने एक्सेसर के लिए लगाया था, और log 3 जो कि मेथड पे था, और log 4 जो कि पैरामीटर था। इसमें log और log 4 जो है एक आपके रिटर्न टाइप देते हैं, लेकिन बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट उन पर्टिकुलर रिटर्न कुछ भी रिटर्न करेंगे वो इसका यूज नहीं करती है। लेकिन अगर हम कोई भी डेकोरेटर फंक्शन जो कि हम किसी एक्सेसर मेथड पर जैसे कि सेट प्राइस हो गया, गेट हो गया, सेट या गेट हो गया, वो हमारा एक्सेसर मेथड होता है, उसमें जो हमारा डेकोरेटर फंक्शन होता है उस पर भी हमें वैल्यू रिटर्न करती है। और साथ ही जो अब हम उस पर्टिकुलर डेकोरेटर फंक्शन को मेथड डेकोरेटर फंक्शन को किसी मेथड पर लगाएंगे तो वहाँ भी हमें वैल्यू रिटर्न होकर मिलती है। तो बेसिकली जो हम एक्सेसर और मेथड पे यूज़ कर रहे हैं वहाँ से हमें जो फंक्शन रिटर्न होता है उसका हम यूज़ करते हैं। बाकी अगर पैरामीटर से भी हमें मिलती है, प्रॉपर्टी से मिलती है, उसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन अगर आपने डेकोरेटर फंक्शन अपने एक्सेसर मेथड पे जैसे सेट या गेट पे लगाए या फिर अपने किसी मेथड पे लगाए, तो उन मेथड को रिटर्न टाइप में रिटर्न क्या है टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं को रन करूँगा तो आप देखोगे कि आपके एक्सेसर मेथड में आपके जो फंक्शन है, ठीक है, आपका जो आपके जो मेथड है, ये देखिए आप प्रॉपर्टी है, ठीक है, और प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर भी है आपके पास। यहाँ ये डिस्क्रिप्टर है, देखिए
प्रॉपर्टी आपके एक्सेसर से प्राइस, आपने क्या करा था, आपने जो एक्सेसर है आपका log 2, अगर आप देखेंगे एक्सेसर हमने log 2 प्राइस लगाया था, ठीक है। तो यहाँ क्या चेक करेंगे, ये हमारा एक्सेसर डेकोरेटर है जो कि हमारी जिस प्रॉपर्टी पे लगा हुआ था प्राइस हमने, उसके अंदर आप देखोगे कुछ प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगी। ये प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर से, ठीक है। अगर आप वहाँ देखोगे तो log 2 जो है एक तरह का टारगेट और ये एक्सेसर है, इसमें हमें प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर मिलता है। आप चाहो तो इसे अभी रिटर्न टाइप करके रिटर्न करते प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर आप लगा सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे कि लगा सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर में क्या है, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर आपकी प्रॉपर्टी मिलती है आपको, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ की कॉन्फ़िगरेबल है या नहीं है, इन्यूमरेबल है या नहीं है, गेट इसमें डिफाइन नहीं है, ऑफसेट आपका डिफाइंड है। तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज में मिलेगी। ठीक वैसे ही आपको मेथड में भी देखने को मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं मेथड डेकोरेटर भी है, इसके अंदर गेट प्राइस विद इंडेक्स है, और यहाँ कुछ चीज़ें और भी आपको मिलती है, जैसे कि ये जावास्क्रिप्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी है किसी भी उसकी मेथड की, कॉन्फ़िगरेबल है नहीं है, इन्यूमरेबल वैल्यू जो है, और राइटेबल है ट्रू एंड फॉल्स है। अलग अलग जो भी उस पर्टिकुलर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर के थ्रू ये चीज़ें रिटर्न होती हैं आपकी इस पर्टिकुलर डेकोरेटर फंक्शन में। तो ये इस तरह से आप डेकोरेटर फंक्शन की हेल्प से अलग अलग प्रॉपर्टीज पे अप्लाई कर सकते हो और उसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो, क्योंकि डेकोरेटर फंक्शन जो भी आप लिखोगे, चाहे अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो वो आपकी वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर हो, चाहे अलग टारगेट हो या वैल्यू हो या पोजीशन हो, जिसमें भी आप डेकोरेटर फंक्शन यूज़ करोगे वो उसमें यूज़ करेगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।